हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, मैंने आपको 2 वीडियोस में ऐसी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के मुतालिक बताया था जो कभी बहुत मशहूर थीं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स या तो गायब हो गईं या फिर अब बहुत कम नजर आती हैं। इस वीडियो में भी हम चलेंगे ऐसी ही पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की तरफ जो कभी पूरे पाकिस्तान की फेवरेट होती थी। वैसे मैंने इतनी प्रोडक्ट्स के मुतालिक बात की थी कि मुझे इस वीडियो के लिए काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर मेरी नजर इस बबल गम पर पड़ी। बबल योर नेम। 90s में पैदा होने वाले लोग इस बबल को ना जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बबल को कैंडी लैंड बनाती है बबल गम्स का एक डब्बा, जिसमें हर बबल गम पर एक नाम लिखा होता था। अब ये आपकी किस्मत है कि इसमें आपका नाम निकलता है कि नहीं। ये बबल गम बच्चों की फेवरेट होती थी, लेकिन आज ये बहुत कम दुकानों पर अवेलेबल है। एक और प्रोडक्ट बेंज मैंगो जूस की बोतल है। कभी पाकिस्तान की हर पान की दुकान में एक आवाज सुनने को मिलती थी, यार बेंज खोल देना। आज बेंज के जूसेस तो बिकते हैं, लेकिन बेंज की ये मैंगो जूस की बोतल भी बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती है। दोस्तों, एयर इंडस एक पाकिस्तानी प्राइवेट एयरलाइन थी जिसको 2013 में कराची में लॉन्च किया गया था, लेकिन 2015 में एयर इंडस को बंद कर दिया गया। इसकी वजह यह थी कि कानून के मुताबिक इनके पास कम से कम 3 जहाज होने चाहिए थे जो चल रहे हों, लेकिन 2014 में कराची के जिना एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, तो एयर इंडस के 2 जहाज काफी डैमेज हो गए थे और तभी इनके पास जहाजों को लेकर बहुत मसला पैदा हो गया था। 2015 में एयर इंडस को पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सस्पेंड कर दिया था और यूं एयर इंडस भी बंद हो गया। दोस्तों, एक और प्रोडक्ट तिब्बत स्नो क्रीम है। ये पाकिस्तान में आज भी अवेलेबल है, लेकिन तिब्बत स्नो क्रीम कभी पाकिस्तान की फेवरेट ब्यूटी क्रीम होती थी। मैं जिया के साथ पढ़ता हूँ। मैं जिया की। समझ गया, आप बहन हैं उसकी। असल डर तो मुझे उसकी अम्मी की तरफ से है। क्या ख्याल है, मुझे कर लेंगी पसंद वो? मैं सही हूँ, खूबसूरत हूँ, बस जरा नजर कमजोर है। मम्मी मम्मी। तिब्बत स्नो का बाकायदा इस्तेमाल जिल्द की कुदरती ताजगी बरकरार रखता है और आप रहते हैं जवां साल हा साल। तिब्बत स्नो ऐसा असर दिखाए कि वक्त भी धोखा खाए। ये क्रीम 47 साल पहले लॉन्च की गई थी। इसको कोहिनूर केमिकल लिमिटेड प्रोड्यूस करते थे। कभी पाकिस्तान के हर कोने में लोग तिब्बत स्नो क्रीम को जानते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कंपटीशन इतना बढ़ गया कि आज तिब्बत स्नो क्रीम अपनी वो ग्लोरी खो चुकी है। वैसे ये आज भी मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, इसी तरह कभी रेक्सोना नाम का सोप पाकिस्तान में बहुत मशहूर था। रेक्सोना सोप को यूनिलीवर बनाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तान का ये मशहूर साबुन मार्केट से गायब हो गया। और आपको पोलो तो याद होगी, एक और ऐसी प्रोडक्ट जो पाकिस्तान के हर कोने में बिकती थी। पोलो को नेस्ले बनाती है। ये कई मुल्कों में अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में अब पोलो हर जगह नहीं बिकती। इसकी एक वजह शायद ये है कि नेस्ले ने पाकिस्तान में अपने दूसरे प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिया और पोलो आहिस्ता आहिस्ता नई जनरेशन में उतनी पॉपुलर नहीं रह सकी जितनी ये पहले कभी थी। दोस्तों, पोलो की तरह एक और मिंट कैंडी होइस्ट है। ये सफेद रंग की कैंडी शायद आप सब ने देखी होगी। कभी पाकिस्तान की हर फार्मेसी में, मेडिकल स्टोर में जब चेंज देना होता था तो ये मिंट टॉफी पकड़ा दी जाती थी। होइस्ट को टीपू इंटरप्राइजेज नाम की एक कंपनी बनाती है। इस कैंडी को 1971 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और देखते ही देखते ये पाकिस्तान के हर कोने में बिकने लगी। लेकिन अब नई जनरेशन में ये कैंडी भी उतनी पॉपुलर नहीं रही जितनी कभी होती थी। ये आज भी अवेलेबल है, आप कभी ट्राई जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं अमृत कोला की। अमृत कोला को 2003 में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था। इसको एक कंपनी पाकिस्तान मिनरल वाटर बॉटलिंग प्लांट बनाती है। पाकिस्तान में अमृत कोला के एड्स चले, इनकी काफी मार्केटिंग की गई। लाहौर और मुल्तान में अमृत कोला की फ्रेंचाइजेस भी बना दी गईं, लेकिन इंटरनेशनल कंपनी से मुकाबले के लिए जितनी मार्केटिंग इनको करनी चाहिए थी ये उतनी नहीं कर सके और वक्त के साथ साथ अमृत कोला भी पाकिस्तान से गायब हो गई।
Pakistan's fastest growing soft drink, Amrit Cola. अपना कोला। दोस्तों, पाकिस्तान में कभी नाइस बिस्किट्स भी बहुत चलते थे। घर में कोई मेहमान आए तो नाइस बिस्किट्स चाय के साथ रखे जाते थे, लेकिन आज ये बिस्किट्स कहाँ गायब हो गए कोई नहीं जानता। इसी तरह बच्चों की फेवरेट बीपी की ड्रीम चॉकलेट तो आपको याद होगी, लेकिन ये चॉकलेट भी अब बहुत कम शॉप्स पर मिलती है। मम्मी भूख लगी है। Let's play a game. Chocolate in the dish. How many chocolate do you wish? अरे ये तो मैं जीत गई। मैं आपसे नहीं बोलती। Come on बेटा, चलो ये लो। चॉकलेट कोटेड बिस्किट बीपी चॉकलेट ड्रीम अब 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के पैक में। शायद वक्त के साथ साथ कंपनीज का ध्यान अपनी नई प्रोडक्ट्स पर ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी एक एग्जांपल कैंडीलैंड की चॉकलेट नाव है। मुझे लगता है कि नाव चॉकलेट की भी पहले जितनी हाइप थी अब उतनी हाइप नहीं रही। हालांकि कैंडीलैंड ने इसकी मार्केटिंग पर भी अच्छे खासे पैसे खर्च किए थे। आते जाते आगे पीछे छीन झपट के खाओ कैंडीलैंड की चॉकलेट नाव। नाव के बस को लगाया पंच, स्कूल में खाया नाव का रश, जोर के धमाके ने ट्रेन में बिठाया, पायलट घबराया प्लेन टकराया, फिर वहां से जंप लगा के उड़ गए बस को प्लेन बना। कैंडीलैंड की चॉकलेट नाव, सबसे अच्छी चॉकलेट खाओ, अभी लाओ अभी खाओ, कैंडीलैंड की चॉकलेट नाव। खैर, अब बात करते हैं सिल्क बैंक की। 2018 तक सिल्क बैंक प्रॉफिट में जा रहा था, लेकिन 2019 में सिल्क बैंक को 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ और 2021 में ये लॉस 12 अरब तक पहुंच गया और कुछ महीने पहले सिल्क बैंक यूबीएल के साथ मर्ज होकर खत्म हो गया। सिल्क बैंक की तारीख 1994 में शुरू हुई थी, जब पाकिस्तान में एक बैंक लॉन्च किया गया, प्रूडेंशियल कमर्शियल बैंक। 2001 में ये बैंक सऊदी पाक कमर्शियल बैंक बन गया और 2008 में इसका नाम सिल्क बैंक रख दिया गया था। खैर दोस्तों, आखिर में 2 ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो मेरे फेवरेट होते थे, टॉप पॉप्स और 50-50 बिस्किट्स। टॉप पॉप्स तो आज भी अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत कम दुकानों पर। मुझे लगता है कि आज भी अगर टॉप पॉप्स की मार्केटिंग पर ध्यान दिया जाए, ये हर जगह अवेलेबल हों, तो कभी पाकिस्तान के फेवरेट तरीन स्नैक्स टॉप पॉप्स फिर से ऊपर आ सकते हैं। इनको न्यास प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाती है। टॉप पॉप्स को 1989 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, 50-50 बिस्किट्स वैसे तो इंडिया में ब्रिटानिया कंपनी बनाती थी, लेकिन पाकिस्तान में इन बिस्किट्स को लू कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स लेकर आए थे 2012 या 13 में। कभी ये बिस्किट्स पाकिस्तान में काफी मशहूर हो गए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बिस्किट्स भी गायब हो गए। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।